उत्तर प्रदेश के एक मंत्री का परिवार फक्कड़ हो चुका है। खाने के लिए दाना तक नहीं, जेब में फूटी कौड़ी तक नहीं। बड़े भाई मंत्री हुए तो क्या हुआ, छोटे भाई के पास जो सर्टिफिकेट है वो तो यही बता रहा है। मंत्री सतीश द्विवेदी के कुर्ते के क्रीज की धार मुरझाती नहीं, लेकिन परिवार आर्थिक तंगी की मार झेल रहा है। बड़े भाई मंत्री जी रोज शानदार चमचमाती गाड़ी में घूमते हैं और छोटे भाई के पास कपड़े खरीदने के लिए भी पैसे नहीं। मतलब एकदम फकीरी वाली हालत हो गई है। आप सोचेंगे भला ऐसा कैसे हो सकता है? अजी यही हुआ है। दावा तो कम से कम यही है। आर्थिक रूप से कमजोर तबके की कैटेगरी का सही और सच्चा इस्तेमाल तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। जानते हैं कि नहीं, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी के भाई अरुण द्विवेदी सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। ऐसे वैसे प्रोफेसर नहीं, EWS कैटेगरी में उन्हें प्रोफेसर नियुक्त किया गया है। EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर तबका, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में गरीबी और आर्थिक रूप से कमजोर होने की परिभाषा भी सिर पिट रही। तो मंत्री महोदय के भाई मनोविज्ञान पढ़ाएंगे। EWS का पूरा भूविज्ञान बदल देने वाले होनहार लक्ष्मण भ्राता लोगों को बताएंगे कि दिमाग कैसे पढ़ा जाता है, मन कैसे काम करता है। वही चंचल मन जिसमें ये ख्याल आया और मंत्री जी के भाई आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े कैटेगरी से प्रोफेसर बना दिए। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी इटवा सीट से विधायक हैं। ऊपर से मंत्री वाला रौला मिला है, सो अलग कमाई भी ठीक ठाक हो ही जाती है। अब उत्तर प्रदेश की आवाम ये समझ ही नहीं पा रही कि भाई इतना होने के बाद कौन सी गरीबी छा गई थी मंत्री जी के भाई पर, किसी योग्य की हकमारी कर बैठे। हालांकि वाइस चांसलर प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे का दावा है कि विश्वविद्यालय में करीब 150 से ज्यादा आवेदन आए थे। उनमें से मेरिट के आधार पर ही सिर्फ 10 लोगों को चुना गया, जिनमें मंत्री सतीश द्विवेदी के भाई का भी नाम था। इन्हें 10 तारीख को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। नतीजा आया तो पता चला मंत्री जी के भाई होनहार वीरवान निकले। वो इंटरव्यू में तो दूसरे स्थान पर रहे, लेकिन एकेडमी और दूसरे अंकों को जोड़ा गया तो फर्स्ट आ गए। फिर तो उनका सेलेक्ट ना होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। अपनी सफाई में अब विश्वविद्यालय एक से बढ़कर एक तर्क दे रहा है। उसकी माने तो EWS का प्रमाण पत्र प्रशासन जारी करता है। अरुण द्विवेदी मंत्री के भाई थे, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन उनकी ओर से कोई पैरवी नहीं की गई थी। उनकी सारी डिग्रियां सही पाई गई। इंटरव्यू की वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, इसलिए ऐसी वजह ही नहीं बनती जिससे अरुण द्विवेदी पर शक किया जाए। विश्वविद्यालय ने दावा किया है कि अगर मंत्री के भाई का EWS प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया तो कार्रवाई से कोई नहीं बचाएगा। इधर बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने भी एक बयान जारी किया है, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि भाई के सिलेक्शन में उनका रत्ती भर भी योगदान नहीं। अगर किसी को आपत्ति है तो जांच करवा ले। एक अभ्यर्थी ने आवेदन किया है और एक विश्वविद्यालय ने अपनी निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए साक्षात्कार के माध्यम से उसका चयन किया है। इस मामले में ना हमारा कोई हस्तक्षेप है, ना हमको कुछ कहना है। अब ये दुर्भाग्य है कि वो हमारा भाई है। जिसको कोई आपत्ति हो तो उसका जांच करा सकता है। इस देश में सबको ये छूट है, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रक्रिया पर आपत्ति कर सकता है, उसकी जांच करा सकता है। इससे ज्यादा मुझे यानी उत्तर प्रदेश में जब मंत्री जी का परिवार ही कंगाल है, भाई के पास ही खाने के लाले पड़े हैं, मंत्री जी के कहने का मतलब नहीं समझ पाया। अरे चूल्हा भी बहुत मुश्किल से जलता है, तो हो गए ना आर्थिक रूप से कमजोर, अति पिछड़ा। हालांकि हमारी टीम ने मंत्री जी के भाई के सर्टिफिकेट की जांच जब शुरू की तो हैरान करने वाली जानकारियां हाथ लगी। और जल्द ही हमने उस लेखपाल को भी ढूंढ निकाला जिसने अरुण द्विवेदी का EWS सर्टिफिकेट बनाया था। लेखपाल ने हमें बताया कि मंत्री के भाई का EWS सर्टिफिकेट 2019 में ही बना था। EWS सर्टिफिकेट की उम्र सिर्फ 1 साल की होती है। 2020 में अरुण द्विवेदी की शादी हो गई, बीवी मिली असिस्टेंट प्रोफेसर। मतलब ये कि शादी के बाद कम से कम मंत्री जी के भाई को EWS कोटे से बाहर हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो मंत्री जी के भाई लगे मलाई खाने। 2019 में बने EWS सर्टिफिकेट पर 2021 में नौकरी पा गए। इसे ही तो कहते हैं दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की। अब पहला सवाल ये है कि अगर मंत्री जी परिवार के साथ नहीं रहते तब तो एक बार के लिए ये माना भी जा सकता था कि उनके भाई EWS कैटेगरी में आ सकते हैं। दूसरा सवाल ये है कि 2019 के सर्टिफिकेट पर 2021 में नौकरी कैसे मिल सकती? या तो सिद्धार्थ विश्वविद्यालय सच बता दे, या इस मामले में कुलाधिपति यानी राज्यपाल को हस्तक्षेप करना चाहिए। ऐसे मामलों की जाँच करवानी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही मामलों से सवाल सरकार की साख पर उठते हैं।